हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिच फॉर स्टाइल चैनल। तो मैं हूँ प्रिया। आज हम सीखेंगे 32 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज। कमेंट आया था चेस्ट 32 और वेस्ट 28 के लिए ब्लाउज बनाइए। तो मैंने यहाँ पे वेस्ट 28 की जगह 26 लिया है। आप भी वैसे ही करना, आपकी जो भी वेस्ट है वो वहाँ पे रखना और आगे की कैलकुलेशन उसी हिसाब से करना। हम इस मेजरमेंट के हिसाब से ड्राफ्टिंग करेंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और फ्रंट पार्ट की लेंथ कैसी मेजर करनी है वो भी ध्यान से देखिए। हमारा जो बस्ट पार्ट होता है वो हमें टेप से इस तरह से पूरा कवर करना है और लेंथ मेजर करनी है। और फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, तो ही आपको समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग। तो हम 32 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज का ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमारी शोल्डर है 14 इंच, तो 14 इंच का हाफ 7 इंच यहाँ पे हम मार्क करेंगे। और आर्मोल साइड से 1 इंच डाउन जाएंगे। और ऑन फोल्ड साइड से 2.5 इंच मार्क करेंगे। और इस दोनों मार्किंग को हम क्रॉस लाइन मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम ब्लाउज की लेंथ मार्क करेंगे। ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की लेंथ है 15 इंच, तो हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की लेंथ लेंगे। वो क्यों ली है आपको लास्ट में समझ आएगा। तो फ्रंट पार्ट की लेंथ है 15 इंच। 15 इंच में 1 सिलाई का मार्जिन ऐड करके हम 16 इंच पे मार्क करेंगे। मैं दोनों साइड कर रही हूँ क्योंकि हमारी स्ट्रेट लाइन आए। अब हमें आर्मोल की लाइन ड्रॉ करनी है, उसके लिए स्क्रीन पर दिया गया चार्ट हमें देखना है। तो हमारी चेस्ट है 32 के हिसाब से हमें सेकेंड रो का फॉर्मूला यूज़ करना है। चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.50। तो 32 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.50 का आंसर आता है 5.8। तो 5.8 पे हमें मार्क करना है यहाँ पे। और अभी आर्मोल की लाइन हम ड्रॉ करेंगे और इसे हम चेस्ट लाइन भी कह सकते हैं। अब इस आर्मोल की लाइन पे हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है हमारी 32 का फोर्थ पार्ट 32 डिवाइडेड बाय 4 करके हमें 8 पे मार्क करना है और 1.5 हमें मार्जिन मार्क करना है। और नीचे हम वेस्ट मार्क करेंगे। वेस्ट है हमारी 26, तो 26 का फोर्थ पार्ट हमें 6.5 पे मार्क करना है और 1.5 हमें मार्जिन मार्क करना है। ये दोनों मार्किंग चेस्ट के और वेस्ट के हम ज्वाइंट कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें एक्चुअल शोल्डर मार्क करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो इस ब्लाउज में हमारी रेडी शोल्डर है 2 इंच, बैक का डीप नेक है 9 इंच, तो और नेक का शेप है सर्कल। तो इसके हिसाब से हमें रेडी शोल्डर 2 का चार्ट देखना है। तो इस चार्ट में हमारा डीप नेक है 9 इंच, तो 9 इंच के कॉलम में हम देखेंगे। और हमारा नेक का शेप है सर्कल, तो सर्कल के रो में हम देखेंगे। तो हमें मिलता है 3। तो ये 3 हम फुल शोल्डर हमारी है 14 इंच, तो 14 इंच माइनस हम 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 11। 11 का हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 5.5। तो ये 5.5 हमें ऑन फोल्ड साइड से क्रॉस लाइन पर जहाँ पर भी मिलता है वहाँ पे हमें मार्क करना है। और नीचे भी मार्क कर रही हूँ क्योंकि स्ट्रेट लाइन आए और लाइन ड्रॉ करनी है हमें। अब इस लाइन का हमें सेंटर लेना है। सेंटर मार्क करेंगे और नीचे कॉर्नर से 0.75 मार्क करेंगे। और फ्रेंच कर्व के हेल्प से हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे। पहले रफ पेंसिल से ड्रॉ कर लेती हूँ। अब हम पक्का मार्क करेंगे।
ये हमारा आर्मोल हो गया। अब ये शोल्डर की लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। अब यहाँ पे हमारी रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो 2 इंच में 1 इंच सिलाई का ऐड करके हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। और नीचे हमारी लेंथ है 9 इंच, डीप नेक की लेंथ है 9 इंच, तो 9 इंच पे हम मार्क करेंगे। वहां से हमारी शोल्डर मार्क करके शोल्डर लाइन पे जितना डिस्टेंस बचा है उसमें थोड़ा सा 0.25 और हाफ इंच ऐड करके आप नीचे नेक विड्थ के लाइन पे मार्क कर सकते हो। इससे क्या होगा, हमारा नेक ब्रॉड और अच्छा शेप आएगा, इसीलिए हमें ऐसा करना है। और ये नेक के शेप के लिए हम बॉक्स बना लेंगे और इसमें नेक का शेप हम फ्रेंच कर्व के हेल्प से दे देंगे। अब यहाँ पे हमारा नेक डिप आर्मोल लाइन के नीचे है, इसीलिए हमें ऊपर से 0.50 माइनस करना है। अगर आपका नेक डिप आर्मोल लाइन के नीचे है तो हमें कंपलसरी ऊपर से 0.50 हमें माइनस करना है बैक पार्ट में। अब ये हो गया हमारा बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग। इसका कटिंग हम फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग और कटिंग होने के बाद करेंगे, क्योंकि बैक पार्ट का कटिंग फ्रंट पार्ट के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ आएगा। और ये स्क्रीन पर आप बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग पूरे मेजरमेंट के साथ देख सकते हो। अब फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग करेंगे। फर्स्ट हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारी शोल्डर है 14 इंच, तो 14 इंच का हाफ 7 इंच पे हम मार्क करेंगे। और आर्मोल साइड से 1 इंच डाउन जाएंगे और लाइन बनाएंगे। और ऑन फोल्ड साइड से 2.5 इंच मार्क करेंगे। और ये दोनों मार्किंग को मिला के हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें आर्मोल की लाइन ड्रॉ करनी है, इसके लिए स्क्रीन पर दिया गया चार्ट हमें यूज़ करना है। तो हमारी चेस्ट है 32, तो 32 के हिसाब से हमें सेकेंड रो का फॉर्मूला यूज़ करना है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.50। तो हमारी चेस्ट है 32, 32 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.50 करके हमें मिलता है 5.8। तो 5.8 पे हम मार्क करेंगे और ये आर्मोल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसे हम चेस्ट लाइन भी कह सकते हैं। अब हमें यहाँ पे चेस्ट का मार्क करना है, तो फ्रंट पार्ट में चेस्ट मार्क करते समय हम टोटल चेस्ट में 1.5 हम लूजिंग ऐड करते हैं। तो 32 प्लस 1.5 लूजिंग ऐड करके फिर उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो उसका आंसर आता है तो 8.3। 8.3 पे मार्क करेंगे और 1.5 हम मार्जिन मार्क करेंगे। हमने बैक पार्ट में कैसे एक्चुअल शोल्डर इस चार्ट को यूज करके हमने निकाला था, वैसा ही सेम प्रोसेस हमें फ्रंट पार्ट के लिए भी यूज करना है। मैंने पहले से ही निकाला है, आप देख सकते हो। तो हमें 6 मिला है, तो 6 ऑन फोल्ड साइड से इस क्रॉस लाइन पे जहाँ पर भी मिलता है वहाँ पे हमें मार्क करना है। मैं नीचे भी मार्क कर रही हूँ क्योंकि हमारी स्ट्रेट लाइन आए और हमें लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब इस लाइन का हमें सेंटर मार्क करना है। और सेंटर से हमें 0.25 अंदर मार्क करना है और नीचे कॉर्नर पे हमें 0.75 मार्क करना है। और इस दोनों मार्किंग को मिला के फ्रेंच कर्व के हेल्प से हम आर्मोल बना लेंगे। अब हमें इस क्रॉस लाइन का हमें सेंटर लेना है और इस सेंटर से हमें फ्रंट डीप नेक, शोल्डर टू एपेक्स और फुल लेंथ का मार्क करना है। तो हमारा फ्रंट डीप नेक है 6.5, तो 6.5 पे हम मार्क करेंगे
और शोल्डर टू एपेक्स डिस्टेंस है हमारा 10 इंच, तो 10 इंच में हाफ इंच प्लस करके 10.5 पे मार्क करेंगे। और हमारे फुल लेंथ है 15 इंच, तो 15 इंच में प्लस 1 सिलाई का ऐड करके हम 16 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर के दो मार्किंग के ऊपर हम स्मॉल लाइन बनाएंगे और नीचे हम वेस्ट की लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पे ऊपर शोल्डर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे हमारी रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो 2 इंच में 1 इंच सिलाई का ऐड करके हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। और ऑन फोल्ड साइड जितना डिस्टेंस बचा है उतना ही हम नेक डिप के यहाँ नीचे मार्क करेंगे। नीचे के साइड आप थोड़ा बढ़ाकर मार्क कर सकते हैं, 0.25 या 0.50 मार्क कर सकते हो बढ़ा के। और इस तरह से हम नेक का बॉक्स बना के फ्रेंच कर्व की हेल्प से नेक का शेप देंगे। अब यहाँ पे हमारा एपेक्स टू एपेक्स डिस्टेंस है 6.5, तो 6.5 का हम हाफ यहाँ पे 3.25 पे मार्क करेंगे और नीचे के साइड हाफ इंच कम करके 2.75 पे मार्क करेंगे और दोनों मार्किंग हम मिलाएंगे एपेक्स पॉइंट और नीचे वेस्ट। अब यहाँ पे हमें वेस्ट डार्ट देना है, तो वेस्ट डार्ट हम 2.5 पे मार्क करेंगे और ऊपर एपेक्स पॉइंट को ज्वाइंट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें वेस्ट मार्किंग करना है, तो वेस्ट यहाँ पे हमारी 6.5 इंच आती है, तो उसमें 2.5 ऐड करके हम 9 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 हम मार्जिन का मार्क करेंगे और चेस्ट और वेस्ट मार्किंग को ज्वाइंट कर लेंगे। अब हमारी वेस्ट की जो सेकेंड लाइन है उसका हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे मार्क करेंगे और सेंटर और वेस्ट लाइन का भी हम एक सेंटर लेंगे, वहाँ पे एक मार्क करेंगे और सेंटर का और एपेक्स पॉइंट का भी हम एक सेंटर लेंगे। ऐसे हम 3 सेंटर्स निकालेंगे और नीचे के मार्किंग पे हम 0.50 बाहर मार्क करेंगे और सेंटर के मार्किंग पे हम 0.25 बाहर मार्क करेंगे। स्केल से ये मार्किंग हमें ज्वाइंट करने हैं, फिर उसे हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है। अब इस वेस्ट डार्ट के दोनों लाइन सेम होनी चाहिए, इसीलिए हम फर्स्ट लाइन मेजर करेंगे और उतना ही डिस्टेंस हम सेकेंड लाइन पे मार्क करेंगे और नीचे जितना डिस्टेंस बचता है उतना ही डिस्टेंस हमें ऑन फोल्ड साइड पे मार्क करना है और सेम उतना ही डिस्टेंस हमें आर्महोल के नीचे फिटिंग लाइन पे मार्क करना है और उसका डबल हमें फिटिंग लाइन पर वेस्ट लाइन के ऊपर हमें मार्क करना है, सेम जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ वैसे। और सारे मार्किंग को हमें ज्वाइन करना है, जैसे मैं ज्वाइन कर रही हूँ वैसे ही हमें ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे हमें आर्मोल डार्ट लेना है, तो आर्मोल डार्ट के लिए हम 1.25 आर्मोल के ऊपर जहाँ पर भी आर्मोल को टच करता है वहाँ पे हमें मार्क करना है और इस मार्किंग से भी हमें 1.25 का हाफ हमें ऊपर मार्क करना है और ऊपर का जो मार्क किया है उसको और एपेक्स पॉइंट को ज्वाइंट करना है। अब इस लाइन से टेप को आर्मोल के नीचे रख के 1.25 मार्क करना है और इस मार्किंग को एपेक्स पॉइंट से मिलाना है और आर्मोल की फर्स्ट लाइन की जितनी लेंथ है उतनी ही सेकंड लाइन की होनी चाहिए, इसीलिए हमें फर्स्ट लाइन मेजर करके उतना ही डिस्टेंस हमें सेकंड लाइन पे मार्क करना है। अब यहाँ पे आर्मोल के नीचे हम फिटिंग लाइन पे जो मार्क किया था हाफ इंच नीचे, वहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन फिटिंग लाइन का बराबर 90 डिग्री हमें बनानी है और इसी लाइन को 90 डिग्री क्रॉस ऊपर जो आर्मोल के सेकेंड लाइन का मार्किंग है वहां तक बनानी है और यहाँ पे स्मॉल आर्मोल ड्रॉ करना है। आर्मोल डार्ट माइनस और पूरा ड्राफ्टिंग कट करने से पहले आप फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग पूरे मेजरमेंट के साथ स्क्रीन पर देख सकते हो। एक पॉइंट रह गया था, हमें शोल्डर के नीचे 0.25 माइनस करना है क्योंकि हमारी नेक की लाइन चेस्ट लाइन के नीचे है। अब हमें साइड से कट कर लेना है और आर्मोल की यहाँ से हमें थोड़ा डिस्टेंस रख के कट करना है। नीचे का वेस्ट डार्ट भी कट कर लेती हूँ क्योंकि हमें आर्मोल डार्ट माइनस करने में आसानी हो।
अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आर्मोल की जो फर्स्ट लाइन है वो अंदर से फोल्ड करके हमें कट टू कट सेकेंड लाइन पे रखनी है। और ये देखिए हमारे आर्मोल आपस में मैच हो गए हैं। अब इस आर्मोल को हम कट कर लेंगे। अब ये जो आर्मोल की लाइन है हमें उसका सेंटर लेना है। सेंटर वाले मार्किंग से हमें .25 बाहर मार्क करना है। और ऊपर आर्मोल लाइन के नीचे .50 मार्क करना है। और इस सारे मार्किंग को मिला के फ्रेंच कर्व के हेल्प से हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है। अब हमें ये कट करना है। और ये हमारा फ्रंट पार्ट का कटिंग रेडी है। बैक पार्ट लेके हमें वो आर्मोल के नीचे 1 लाइन जितना मार्क करना है और ऊपर प्रिंसेस कट का जो साइड का पार्ट है उस दोनों के हमें फिटिंग लाइंस बराबर मैच करने हैं और नीचे एक मार्क करना है। और ऊपर जो मार्क किया था वहां से हमें आर्मोल मिलाना है। और नीचे जो मार्क किया है वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें लेंथ 14 इंच मिली है, तो इसमें से 1 इंच सिलाई का कट होके हमें 13 इंच रेडी लेंथ मिलेगी। तो इसे हम अब कट कर लेंगे। और ये देखिए हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों के कटिंग रेडी है। और यहाँ पे देखिए प्रिंसेस कट के यहाँ जहाँ जहाँ मैं क्रॉस लगा रही हूँ वहाँ पे हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है सिलाई के लिए। अगर आपका ओपनिंग फ्रंट में तो यहाँ पे आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। अगर आपका ओपनिंग बैक में है तो आपको यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो ये देखिए 32 साइज का पूरा ड्राफ्टिंग और कटिंग हो चुका है, आप देख सकते हो। इसका स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर करने मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।